अनंत विज्ञानमतीत दोष मबाध्य सिद्धांत ममर्त्य पूज्यम श्रीवर्धमानं जिनमाप्तमुख्यं स्वयं भुवं स्तोतुमहं यतिष्ये। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य प्रवर, मुख्य मुनि प्रवर, साध्वी प्रमुखाशी जी, साध्वी वर्या जी एवं समस्त चारित्रात्मा वृंद, उपस्थित पर्युषण पर्वाराधना के लिए श्रावक श्राविका, हमारे यहाँ त्रयी जो देव, गुरु और धर्म, इसकी जो त्रयी हमारे यहाँ मानी जाती है, उसमें से पहला देव जो हमारे तीर्थंकर होते हैं, और जो तीसरा है धर्म, उसका भी एक प्रमुख आधार बनता है तीर्थ। धर्म का आचरण करने के लिए तीर्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। कहा गया है तीर्य तेनेन तीर्थम, जो तरने में सहायक हो, जिससे तरा जाए वह तीर्थ होता है। तीर्थ के कई प्रकार बताए गए हैं। दो मूल, जो द्रव्य तीर्थ होता है वह तो जैसे नदी के घाट हो गए, जो सामान्य लोगों को काम आते हैं, वह द्रव्य तीर्थ हो गया। और भाव तीर्थ वह 3 प्रकार के बताए गए। भाव तीर्थ के 3 प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है प्रवचन, दूसरा है चतुर्विध संघ, और तीसरा है गणधर। जो प्रवचन है वह वीतराग की वाणी होती है, व्यक्ति को सत्य का बोध कराती है, उसे सत्य के मार्ग पर चलने को अग्रसर करती है, इसलिए वह व्यक्ति को तारने में योगभूत बनती है, इसलिए वह प्रथम तीर्थ का पहला प्रकार है। दूसरा है चतुर्विध संघ। संघ ज्ञान और चारित्र, इन दोनों का संघात होता है। ज्ञान और चारित्र की धारा को बहने में सहायक बनता है चतुर्विध धर्म संघ। तो इसीलिए चतुर्विध संघ भी तीर्थ का एक प्रकार माना गया है। और तीसरा प्रकार है गणधर। गणधर जो प्रभु की वाणी को सूत्रबद्ध करते हैं, शुद्ध ज्ञान के धारक होते हैं, उनका वह कार्य भी अनेक भवी व्यक्तियों के तरने में योगभूत बनता है, इसलिए उन्हें भी तीर्थ के एक प्रकार में गिना गया। तो यह तीर्थ की व्याख्या। और जो व्यक्ति इस भाव तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे अत्यंत पुण्यशाली व्यक्ति तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। हम तीर्थंकरों के जीवन को देखें। जब उनका साधना काल चल रहा होता है, सांसारिक अवस्था को त्याग कर जब वे साधना काल संन्यास के क्रम में आते हैं, तो वे कभी भी उपदेश नहीं देते। जिस तरह आज हम प्रवचन का दृश्य देख रहे हैं, वे भगवान कभी भी उपदेश या फिर प्रवचन का क्रम, जब तक वे केवली अवस्था को प्राप्त नहीं करते, तब तक वे उपदेश नहीं देते। इसका कारण, अगर हम इसका कारण जानना चाहें तो देखिए, एक सैद्धांतिक मान्यता है कि जो व्यक्ति खुद खाली होगा वो दूसरों को कैसे भरेगा। जिसके पास खुद कुछ नहीं है वह दूसरों को कैसे कुछ दे पाएगा। जो स्वयं ही जागृत नहीं है वो दूसरों को किस प्रकार जागृत कर पाएगा। जब व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंच जाता है, या तीर्थंकर जब उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही वे अपने उपदेश के क्रम को प्रारंभ करते हैं।
एक श्लोक आता है, नाम जिणा जिण जीवा थवण जिणा हुंति पड़िमाओ दब्ब जिणा जिण जीवा भाव जिणा समव शरणत्था। किसी व्यक्ति का नाम जिन है, कई लोगों के नाम होते हैं जिन, तो वे तो नाम जिन हो गए। थवण जिना, जैसे किसी मूर्ति में जिन की स्थापना कर दी गई हो, एक मान्यता बन गई हो, तो वह स्थापना जिन। द्रव्य जिन, जो द्रव्य जो अभी जिन भगवान का जीव है लेकिन अभी जिन बना नहीं है, तीर्थंकर बने नहीं है, वे द्रव्य जिन होते हैं। और भाव जिना समव शरणत्था, जो व्यक्ति समव शरण में आ गए, उपदेश दे दिया और उन्होंने तीर्थ की स्थापना कर दी, वे भाव जिन माने जाते हैं। कई लोगों के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि जिस प्रकार तीर्थंकर भगवान अपने साधना काल में कभी उपदेश नहीं देते, जब तक वे केवली अवस्था को प्राप्त नहीं करते तब तक किसी व्यक्ति को इस प्रकार सत्य का बोध नहीं करवाते, तब तक तो अगर हमारे लिए भी तीर्थंकर आदर्श है तो हम क्यों बोलते हैं? हम तो सर्वज्ञ नहीं हैं, हम किस प्रकार से अपनी बात को आपके समक्ष रखते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, हमारे पास में सत्य को प्राप्त करने के लिए एक आधार है। तीर्थंकरों की वाणी, पूर्वाचार्यों की, अनेक संतों की श्रम की फलश्रुति हमें वे आगम प्राप्त हैं जिनसे हम सत्य और असत्य का भेद कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो एक बहुत ही व्यवहारिक बात है, कि जो सर्वज्ञता का महासूर्य है वो तो अभी उदित नहीं हो सकता। एक बहुत लंबे काल के लिए वह अस्त हो चुका है। सर्वज्ञता का महासूर्य इस भरत क्षेत्र में उदित नहीं हो सकता। तो जो अल्पज्ञता का दीपक है, अंधकार तो बहुत है। आचार्य श्री फरमाते हैं, माना कि अंधकार है घना, पर दीपक जलाना है कब मना। ये दीपक अल्पज्ञता, हो सकता है कि सर्वज्ञता का महासूर्य तो अभी उदित नहीं हो सकता, लेकिन यह अल्पज्ञता का दीपक, इसे हम जितना जलाएं, जितने व्यक्तियों के अंतर दीपकों को हम जला सकें, उतना ही आप मान के चलिए कि यह धर्म का जो स्रोत है यह निरंतर आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। तीर्थंकर 24 माने गए हैं। कई लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई श्रद्धा एक के प्रति होनी चाहिए। तो जो 24 तीर्थंकर है, ये मान्यता इस बात का कहीं खंडन तो नहीं करती। देखिए, 24 तीर्थंकर चाहे कैसे भी हो सकता है भगवान ऋषभ की हाइट 500 धनुष्य की हो और भगवान महावीर की मात्र 7 हाथ, लेकिन एक चीज जो दोनों में समान है वो है आत्मा की गुण पर्याय। हम उन शरीर को वंदना नहीं कर रहे, हम उस आत्मा के गुण पर्यायों को नमस्कार कर रहे हैं जो सब में एक समान है। हम एक को अगर श्रद्धा करने का कह रहे तो उन गुण पर्यायों को हम श्रद्धा समर्पित करना चाह रहे हैं। और इसी बात को देखिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए समझाने के हेतु हमारे यहाँ पर जैसा नमो अरहंताणम का रंग दिया गया है सफेद, सारे तीर्थंकरों को उसमें एक तरह से समाहित करने का प्रयास किया गया है। सफेद रंग, सफेद रंग की क्या महत्ता है? कई लोग जो सामान्य सोचते हैं, वो सोचते हैं पवित्रता का रंग है, शांति का रंग है, और जो तत्ववेत्ता है वो कहेंगे कि आगमों में शुक्ल लेस्या को उत्कृष्ट माना गया है। लेकिन अगर मैं आपको साइंस की भाषा में बताऊं तो सफेद रंग का अर्थ है संपूर्णता। आप देखिए, दुनिया में कितने रंग हैं, एक अंक उसके आगे 33 जीरोस लगाते हैं तब 1 डेसिलियन बनता है, और 18 डेसिलियन इतने रंग इस दुनिया में विद्यमान है। आप सोचिए कितने रंग, और उसमें से भी 10 मिलियन कलर्स, 1 करोड़ कलर ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। उन सारे कलर्स को
अगर आप कहीं से निकाल दें तो वहां कौन सा रंग बनता है? काला। काला भी ऐसा दिखने वाला नहीं, वो काला हमें दिखाई नहीं दे सकता, वैसा एब्सोल्यूट ब्लैक। और जहां पर इन सारे के सारे रंगों को एक साथ जोड़ दिया जाए, मिला लिया जाए, तो वहां रंग बनता है सफेद। तीर्थंकरों का भी जीवन ऐसा ही है, संपूर्णता का जीवन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति। और सिर्फ यही नहीं, हम गुण की बात करते हैं, 108 गुण कहते हैं, तीर्थंकरों के तो 12 ही गुण बताए गए हैं। लेकिन अगर सत्य में वस्तुतः पूरी स्थिति देखें तो मात्र तीर्थंकरों का जीव ऐसा होता है जिसमें 108 के 108 गुणों की विद्यमानता हो सकती है। क्योंकि जो चारित्र है, जो साधु हैं, उनके 27 गुण तो स्वतः उनमें आ जाते हैं, कि उनसे निर्मल चरित्र का पालन कौन कर सकता है। उपाध्याय, उनके 25 गुण भी हम देखें तो जिन्होंने 11 अंग और 12 उपांगों की देशना दी है, उनमें वे 25 गुण भी आ जाते हैं। 36 गुण आचार्य के, जिन्होंने धर्म संघ की स्थापना की है, तीर्थ की स्थापना की है, करणीय और अकरणीय का विवेक दिया है, तो उनमें आचार्यों के वे 36 गुण भी विद्यमान होते हैं। तीर्थंकरों के 12 गुण तो सहज उनमें है ही, और जब उनकी आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है तो वे 8 गुण भी उनमें समाहित हो जाते हैं। यह है तीर्थंकरों की संपूर्णता। इसलिए आज का जो विषय है तीर्थ और तीर्थंकर, सचमुच आत्मा को परमात्मा में रूपांतरित करने की चाह रखने वालों के लिए, अल्पज्ञता से सर्वज्ञता की ओर कदम बढ़ाने वालों के लिए, और अपूर्णता से संपूर्णता को हासिल करने की चाह करने वालों के लिए तीर्थंकर का जीवन एक आदर्श जीवन है। और सचमुच हम सौभाग्यशाली हैं कि भले ही तीर्थंकर वर्तमान में विद्यमान हो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनका तीर्थ प्राप्त है, और उनके ऐसे प्रतिनिधि प्राप्त हैं जो निरंतर हमें उस दिशा में गतिशील कर रहे हैं, हमें परमात्मा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमें सर्वज्ञ बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और हमें संपूर्ण बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी भावना के साथ ओम अर्थ।